हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भारत से हमारी बहन मोअज़्ज़ज़ एडवोकेट नाज़िया इलाही खान जी। किसी तारुफ की मोहताज नहीं, तो हम टाइम ज़ाया किए बगैर उनको अपने शो में वेलकम कहते हैं। नमस्कार जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वेलकम। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जय श्री राम, हर हर महादेव, वालेकुम अस्सलाम। अच्छी हूँ मुजफ्फर भाई, बहुत अच्छी हूँ, हंसती रहती हूँ, मुस्कुराती रहती हूँ। आप हंसती रहें, मुस्कुराती रहें, हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं। और आज जो टॉपिक है वो भी कुछ इंडियन मुस्लिम के बारे में है कि वहाँ पर हमने सुना फतवे जारी जो होते हैं, कभी किसी के खिलाफ होते हैं, कभी किसी के खिलाफ होते हैं। और कोई काम हो या ना हो, लेकिन फतवे जो है वो उसके ऊपर जारी करना अपना फर्ज समझते हैं। और जैसे कि इस्लाम के बहुत बड़े ठेकेदार अपने आप को समझते हैं कि किसको हमने क्या कहना है, किसको कंट्रोल में करना, किसका गला जो है वो काटने का फतवा जारी करना। एक ऐसा ही फतवा है जो पाकिस्तानी मीडिया के अंदर एक न्यूज़ जो है वो सर्कुलेट कर रही है। तो उसके बारे में आपसे जानेंगे कि ये अब किसकी बारी वहाँ पर ये लगाने जा रहे हैं, वहाँ के जो मौलाना साहब हैं। तो थोड़ा-सा हमें ये बताइएगा ताकि पाकिस्तानी जो लोग हैं उनको भी समझ आ सके कि ये उधर चल क्या रहा है अभी। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। हाँ जी। इफ्तार पार्टी देने वाले गैर मुस्लिम भारतीय अदाकार के खिलाफ फतवा जारी। इफ्तार पार्टी में मधुबाज अफराद पर शराब नोशी और जुआ खेलने के इल्जाम भी हैं। मारूफ तामिल अदाकार और सियासतदान थैलापति विजय के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के सदर और चश्मा दारुल फतह के चीफ मुफ्ती मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी की जानिब से फतवा जारी किया गया है। फतवे में विजय पर इस्लाम मुखालिफ रवैये और सियासी मुफाद के लिए मजहबी जज्बात से खेलने का इल्जाम आयद किया गया है। मौलाना रिजवी ने इल्जाम लगाया है कि विजय ने अपनी फिल्मों में मुसलमानों को दहशतगर्द और शिद्दत पसंद के तौर पर पेश किया। खुसूसन फिल्म दी बीस्ट का हवाला दिया गया, इसमें मुबैना तौर पर मुसलमानों को मनफी अंदाज में दिखाया गया। उन्होंने कहा कि विजय की फिल्मों में मुसलमानों को दरिंदा सिफ्त और शैतान बनाकर पेश किया गया, जो नाकाबिल कबूल है। फतवे में मजीद कहा गया है कि विजय ने इफ्तार की तकरीब में ऐसे अफराद को मदऊ किया जो न रोजे से थे और न ही इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा, बल्कि उनमें बाज पर शराब नोशी और जुआ खेलने के इल्जामात भी हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जी, आपने ये क्लिप देखा। इसके अंदर 2-3 चीज़ें अहम हैं जो कि डिस्कस करने वाली। एक तो ये है कि उन्होंने इफ्तार पार्टी के अंदर शराब भी पी, वहाँ पर जुआ खेला। और दूसरा जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है कि उनकी जो मूवी है उसके अंदर मुसलमानों को दहशतगर्द ही दिखाया जाता है, मुसलमानों को यही नेगेटिव दिखाया जाता है। तो ये 2 अलग-अलग उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं। तो क्या आपका कहना है कि क्यों ये जो इंडियन मूवीज़ हैं, वहाँ पर मुसलमानों को दहशतगर्द दिखाया जाता है, जबकि मुसलमान अच्छे भी तो होंगे ना, ये तो नहीं कि सारे के सारे दहशतगर्द हैं। तो ये क्यों ऐसे दिखाया जाता है? मुजफ्फर भाई, मैं तो विजय जो हैं वो एक्चुअली में साउथ के एक्टर है और जी। बहुत ही जाने माने और बहुत ही मशहूर एक्टर है, जिनकी अदाकारी पर कई लड़कियां जो हैं वो अपनी नसों पर ब्लेड चला लेती हैं, उनके वाह! बिस्तर पर जाना चाहती हैं, उनकी बीवी और या उनकी रखेल बनना चाहती हैं। तो लड़कियां बहुत पागल हैं उनके पीछे। हालांकि मुझे तो दिखने में उतने अच्छे नहीं लगे, लेकिन इस मौके पर मैं मौलाना साहब सज्जाद आई थिंक कौन से मौलाना साहब है, बरेलवी के जमात के हैं, रिज़वी साहब हैं कोई? रिजवी साहब। मैं इनके साथ कई बार नेशनल न्यूज के डिबेट पर भी बैठती रहती हूँ, तो मुझे इनकी जी। बात बहुत अच्छी लगी है इस बार, हुँ, बहुत हुँ। ही सही लगी है। और मुझे ऐसा लगा है कि रिजवी साहब पहली बार उन्होंने इस्लाम का सही इस्तेमाल किया है।
और क्योंकि हमने अपने शरई तरीके से और अपनी सुन्नत रसूल में और अपने अल्हामी किताब अल कुरान में पढ़ा है कि शरिया इज अ काइंड ऑफ सजेशन जो फतवा जो होता है इज अ पार्ट ऑफ सजेशन होता है, इज अ काइंड ऑफ सजेशन होता है। जब हम कुछ गलत कर लेते हैं तो हम अपने उलमा, उलूम, मुफ्ती, कारी, हाफिज कुरान, इन लोगों से हम पूछते हैं कि ये जो गलती हो गई है क्या ये हलाल में आता है या हराम में आता है, इसकी माफी की तलाफी क्या होती है। तो मुझे लगता है कि पहली बार मौलाना रिजवी साहब ने बहुत खूबसूरत बात कही है और बहुत खूबसूरत मैसेज देने की कोशिश की है और उन सभी बेशरम हिंदुओं के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है जो इफ्तार में टोपी पहन करके और साफा लगा करके चले जाते हैं इफ्तार की बोटियां नोचने के लिए और इफ्तार के खजूर को खाने के लिए। लेकिन मैं रिजवी साहब से दूसरी तरफ इसलिए नाराज हूं कि जिन मुसलमानों ने बुलाया उसके ऊपर उन्होंने फतवा जारी क्यों नहीं किया। क्योंकि मैंने सुन्नत रसूल में ये पढ़ा कि जुल्म करने वाले से ज्यादा बड़ा गुनहगार जुल्म सहने वाला होता है। तो इस्लाम को बदनाम करने वाले से ज्यादा तो करवाने वाला होता है। मुसलमान जो है वो चंदाखोरी के चक्कर में और फंड और तोलाबाजी के चक्कर में और चंदा इफ्तार के नाम पर जमा करने के चक्कर में ये क्या करते हैं कि बहुत ही परिचित चेहरा, बड़े नेता या बड़े फिल्म एक्टर एक्ट्रेस को ये लोग इफ्तार पर बुलाते हैं और बड़े बड़े लोगों से चंदा उठाते हैं कि हम इनको बुला करके इस्लाम का परचम लहराना चाहते हैं। और ये जब आएंगे, ये जो चर्चित चेहरा है, ये जो परिचित चेहरा है, ये जो बहुत रिनाउंड चेहरा है, इनके आने से इस्लाम की वाहवाही होगी और सारे नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर हमारे इस्लाम की खूबसूरती दिखाई जाएगी। तो ये पैसे के लालच में और खुद को मशहूर और शोहरत देने के लालच में ये जो ऐसे हिंदुओं को बुलवाते हैं, इनके ऊपर भी तो रिजवी साहब को फतवा जारी करना चाहिए और ऐसे उन तमाम मुसलमान ऑर्गेनाइजेशन वाले पर फतवा जारी करना चाहिए जो हिंदुओं को बुला करके कभी ईद की नमाज में बुला लेता है, कभी ईद मिलादुन नबी के मिलाद में बुला लेता है, कभी मजार पे बुला लेता है, कभी इफ्तार पे बुला लेता है, कभी मुहर्रम के जुलूस में बुला लेता है, कभी ईद मिलादुन नबी के जुलूस में बुला लेता है। तो क्यों बुलाते हो भाई? जो बुला रहा है वो भी तो उसको भी तो फतवा के अंदर आना चाहिए। तो सवाल भी यही है ना कि तो वहां पर शराब आई कैसे? इफ्तार पार्टी में शराब कैसे आई? जाहिर सी बात है कि जिसने ऑर्गेनाइज किया उसी ने लाया शराब, उसी ने जुआ खेलने का और ताश पत्ता खेलने का और चरस गांजे का इंतजाम किया होगा कि विजय जी आप जरूर आइए, मैं आपके हिसाब से पूरा इंतजाम रखूंगा। ममता बनर्जी साहिबा आप जरूर आइए ईद की नमाज में, मैं आपके हिसाब से सारा इंतजाम रखूंगा। अब जैसे मैं सभाओं में जाती हूँ तो मैं पहले ही बोल देती हूँ कि मेरे लिए ब्लैक कॉफी बिना चीनी के जरूर रखिएगा, क्योंकि मैं वो पीने के बाद ही अपनी स्पीच को रखती हूँ। तो जाहिर सी बात है कि जिसको जिस चीज का नशा है उसको उस चीज का इंतजाम देना पड़ता है जो ऑर्गेनाइजर होते हैं। अब मुझे ब्लैक कॉफी बिना चीनी का नशा है तो मैं वो एक कप पीने के बाद जब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी स्पीच बहुत अच्छी होती है। अभी देखिए, अभी भी मैं ब्लैक कॉफी बिना चीनी के पी करके आपके साथ में बैठी हूँ। तो उसी तरीके से विजय ने बोला होगा कि मैं तुम्हारे इफ्तार में आऊंगा लेकिन तुम्हें शराब और जुआ का इंतजाम करना होगा। तो मुसलमानों ने टोपी पहन करके और रमजान जैसे मुबारक महीने को शराब नवेशी और जुआ खाना बना दिया, तो ऐसा ही कर दिया। अब आपका दूसरा सवाल था कि आखिर भारत में फिल्मों के द्वारा मुसलमानों को टेररिस्ट क्यों बताया जाता है या मुसलमानों को बुरा क्यों दिखाया जाता है। मैं आपकी इस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। मैं आपके इस सवाल से और इस मानसिकता के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं आपको अभी कुछ मूवीज के बारे में बताना चाहती हूँ। एक मूवी आई थी गंगा की सौगंध। अब माँ गंगा के बारे में आप लोगों को पता ही है कि हमारे यहाँ गंगा यमुना हम लोग पूजा करते हैं माँ गंगा की। मैं अभी
कुंभ में जा करके माँ गंगा का स्नान किया, मैंने मोक्ष की प्राप्ति की है, मैंने बहुत दुआएं मांगी है, बहुत मिन्नतें मांगी है। अब उस माँ गंगा के नाम पर एक मूवी आई थी 1978 में, गंगा की सौगंध, जिसको लिखने वाले सुल्तान अहमद और भतीजा किसका था, वजाहत मिर्जा का। ये मूवी रिलीज हुई थी 1978 में और बनाने वाला राइटर जो है वो बना करके 1979 में पाकिस्तान चला गया, क्योंकि उसके रिश्तेदार और उसका जो मेन जो एंसेस्टर था वो पाकिस्तान का था। अब सुनिए कि मूवी में क्या था। मूवी में 4 कैरेक्टर थे। एक कैरेक्टर पंडित का था, एक कैरेक्टर ठाकुर का था, एक कैरेक्टर लाला मतलब बनिया का था, एक कैरेक्टर शेड्यूल कास्ट का था, मतलब कि किसी दलित का था। दलित का नाम कल्लू था, और जो पंडित था वो पंडित जी ही थे, जो ठाकुर था वो ठाकुर जी ही थे, और जो बनिया था उसको लाला कहा जाता है, उसका नाम लाला ही था। और अमिताभ बच्चन उसके मेन हीरो थे, जो नास्तिक थे, एथीस्ट थे, जो किसी भी धर्म को नहीं मानते थे, लेकिन वो टीक रखते थे। अब ये पंडित, ठाकुर, लाला, बनिया सब मिल करके वो शेड्यूल कास्ट के कैरेक्टर को बहुत बेइज्जत करता था, बहुत जलील करता था, बहुत उसको निराश करता था, उसको बिल्कुल भी मतलब सता करके मारने की कोशिश करता था। पर वो बेचारे दलित को बचाने कौन आया? रहीम चाचा। रहीम चाचा आए तो 5 वक्त नमाज पढ़ते थे, तस्बीह दाना और जानमाज हाथ में ही लेकर के चलते थे, और दलित कल्लू को बचाने का पूरा बीड़ा रहीम चाचा ने उठाया। और फिर नास्तिक जो अमिताभ बच्चन हीरो था, उसने अपनी टीक जला दी और कहा कि हिंदू अच्छे नहीं होते हैं, हिंदुत्व पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, इस्लाम पे ही सिर्फ भरोसा किया जा सकता है, मुसलमान ही सच को सच और झूठ को झूठ बताता है। और इस तरीके से ये मूवी बनी, और राइटर जो था वो ये मूवी रिलीज होने के 8 महीने के बाद पाकिस्तान भाग गए। अब आती है दूसरी बात, दूसरी मूवी। मूवी बैन नहीं हुई उसके बाद में? मूवी के ऊपर कोई एलिगेशन कोई चल रही है? अभी भी चल रही है इंडिया के अंदर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी आप उसको अमेज़न पे या आप गूगल पे सर्च कर करके आप देख सकते हैं। अब आते हैं दूसरी मूवी, शोले। कितनी मशहूर मूवी थी शोले, है ना? सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, बल्कि उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पूरी दुनिया ने देख डाला। अब शोले मूवी का राज खोलते हैं। शोले मूवी में जो जया बच्चन थी, अमिताभ बच्चन की जो धर्मपत्नी है, जो अहलिया है, और समाजवादी पार्टी की जीती जागती औरंगजेब जो है, और वो जया बच्चन जो है वो जनता से बहुत घिन करती हैं। अगर उनका कोई हाथ पकड़ लेता है तो वो तुरंत गुस्सा हो जाती है। जया बच्चन को हमने देखा पूरी शोले की मूवी में, वो लालटेन बुझाती हैं सुबह में और शाम में वो जलाती हैं, क्योंकि उस गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। लेकिन जैसे ही ठाकुर आता है और उसके बाद फिर गब्बर सिंह आता है और दोनों में लड़ाई होती है, वैसे ही लाउड स्पीकर पे अजान की आवाज आती है और चाचा चले जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। ये बोलते हैं कि मेरे नमाज का वक्त हो चुका है, इंसाफ करने वाला अल्लाह है। अब बताइए, क्या शोले मूवी में ठाकुर को भी बदनाम कर दिया, गब्बर को भी बदनाम कर दिया, हेमा मालिनी को भी बदनाम कर दिया, उसके बाद जया बच्चन को भी बदनाम कर दिया? वाहवाही किसने लपेटी? चाचा ने। और बिना इलेक्ट्रिसिटी के गांव में इलेक्ट्रिक से चलने वाला लाउड स्पीकर जिस पर अजान होती है। ठीक है, अब आता है तीसरा, पीके मूवी अभी आई थी हालिया में, जिसमें पान के पत्ते पर जो कत्था और चूना लगता है उसको उसने पत्थर पे लगा दिया और कहा कि आ जाओ, लो तुम्हारे शिव भगवान आ गए हैं, लो इसको पूजो। उसके बाद फिर हमने देखा हनुमान जी जो है वो बाथरूम में पॉट के आसपास भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो किसने कहा कि मुसलमानों को खराब दिखाया जाता है? अब बुरहान वानी के ओरिजिनल चरित्र पर अगर कोई मूवी बनेगी तो बुरहान वानी ने कश्मीर में कश्मीरी पंडित की हजारों बेटियों के साथ जो उसने अश्लीलता का नंगा नाच किया था वो तो दिखाना ही पड़ेगा। अब अगर हम पार्क स्ट्रीट रेप केस 2012 जो पश्चिम बंगाल में हुआ था, अब अगर उस पर कोई रियल मूवी बन रही है, कोई सब्जेक्टिव मूवी बन रही है,
तो नासिर खान और कादर खान ने रेप किया था तो वही ना दिखाया जाएगा, थोड़ी दिखा दिया जाएगा कि नासिर खान जानमाज पर था, वो जानमाज से उठा, वो तस्बीह पढ़ा और तस्बीह पढ़ने के बाद वो तांत्रा पब गया, तांत्रा पब से पी करके दारू पी करके निकलने के बाद नासिर खान ने क्रिश्चियन लड़की को दबोचा और दबोचने के बाद फिर से वो इशा की नमाज पढ़ा और नमाज पढ़ने के बाद उसने क्रिश्चियन लड़की का सलवार खोल दिया और फिर उसका रेप कर दिया। अरे भैया, नासिर खान नमाजी नहीं था, वो बलात्कारी था, बलात्कारी है, बलात्कारी रहेगा। तो जो सब्जेक्टिव मूवी होती है, जो सत्य स्टोरी पर, कहानी पर बनाई जाती है, उसमें तो सत्य ही दिखाया जाएगा ना। अफजल गुरु ने हमारे भारत देश के पार्लियामेंट पर अटैक किया था, तो हम क्या दिखाए कि अफजल गुरु बहुत नमाजी था, उसने नमाज पे बहुत सारे बम गोले बारूद बनाए और फिर उसने जाकर के देश के पार्लियामेंट पर ला इलाहा इल्लल्लाह लब्बैक करके मार दिया। अरे लेकिन था तो वो क्रिमिनल ना, वो लब्बैक कर करके अगर वो रेप कर रहा है, नारे तकबीर कर करके अगर वो मंदिरों को तोड़ रहा है, नारे तकबीर पढ़ करके अगर वो पार्लियामेंट पर अटैक कर रहा है, नारे तकबीर करके अगर वो बलात्कार कर रहा है, तो हम नारे तकबीर को तो नहीं बार बार बोल सकते हैं ना, हम तो जो उसने क्राइम किया हम उसी को बोलेंगे ना। तो आपकी ये बात भी बिल्कुल खारिज हो गई मुजफ्फर भाई कि भारत में ऐसी मूवीज बनती है जो मुसलमानों को गलत दिखाया जाता है। नहीं, भारत में अमिताभ बच्चन ने 90% ऐसी मूवी बनाई है जिसमें अमिताभ बच्चन के द्वारा ये दिखाया गया कि मुसलमान अच्छे होते हैं और हिंदू खराब होता है। ये अमिताभ बच्चन के द्वारा थी। अब देखिए होली जब हम मनाते हैं तो सबके दिमाग में क्या होता है कि हिंदू लोग होली मनाते हैं और महिलाओं के साथ अश्लीलता करते हैं, पर ये सिखाया कौन? ये अमिताभ बच्चन ने सिखाया। रंग बर से नहीं, आप सुन लीजिए, रंग बर से भीगे चुनर वाली रंग बर से, तो चुनर को भिगाना है ये तो अमिताभ बच्चन ने सिखा दिया। तो हमारे जितने नौजवान लड़के हैं उन्होंने भी सीख लिया कि अच्छा चुनर को भिगाने से ही होली मनाई जाती है। अब राजेश खन्ना थे, जय जय शिव शंकर काटा लगे ना कंकर के प्याला तेरे नाम किया, मतलब अब वो दारू परोस रहे हैं शिव शंकर जी का नाम लेकर के। तो ऐसा नहीं है। 90 के दशक में जितनी भी मूवीज आई थी, 90 के दशक से लेकर के 2000 तक में सारी मूवीज में हिंदू सनातन धर्म को डिफेम और मलाइन किया गया है और हिंदू धर्म को खराब दिखाने और बताने के लिए राखी ने, दिलीप कुमार ने जिनका नाम यूसुफ खान था, राजेश खन्ना ने, अमिताभ बच्चन का सबसे अहम रोल था, अमिताभ बच्चन ने एक भरपूर कोशिश की है कि किसी भी तरीके से भारत की जनता को ये समझ में आ जाए और हम समझा दें कि हिंदू धर्म खराब होता है, अश्लील होता है और इस्लाम धर्म बहुत खूबसूरत होता है। ये 90 के दशक में चंद हीरो ने बहुत जोरदार तरीके से किया और जिसको आज तक आमिर खान अपनी पिक्चर के द्वारा दिखाता रहता है। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, यही जो सेम आपने बात बोली है, ये पाकिस्तानी लोगों का भी माइंडसेट यही है कि इस्लाम सबसे अच्छा दीन है, सबसे अच्छा धर्म है और हम सबसे सुपीरियर हैं, हिंदू धर्म जो है वो अच्छा नहीं है। ये सोच भी तो पाकिस्तान के अंदर भी वही सोच है जो बॉलीवुड के अंदर, जो आप फिल्मों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो हमने अभी रिसेंटली जो हमारे आर्मी चीफ हैं उन्होंने भी यही स्टेटमेंट दी और बोला है कि इस्लाम सुपीरियर दीन है और जो हिंदू धर्म है वो हमसे नीचे है और हम एक साथ नहीं रह सकते थे। तो आप उनकी बात से एग्री करते हैं कि मुसलमान और हिंदू एक साथ नहीं रह सकते थे? ये जो टू नेशन थ्योरी थी वो बिल्कुल हकीकत थी, सच थी। मुझे तो यही लग रहा है कि हम वाकई मुसलमान और हिंदू एक साथ नहीं रह सकते। जो आपस में जो मसले मसाइल बांग्लादेश में भी चल रहे हैं, पाकिस्तान में भी चल रहे हैं और वेस्ट बंगाल में भी हमने देखा कि जो काफ़ी वहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम आपस में मसाइल हैं। तो आपके ख्याल में क्या हम जो हिंदू और मुसलमान हैं ये एक साथ में अमन के साथ रह सकते हैं या नहीं रह सकते? नहीं, देखिए, मुसलमान अगर अशफाक उल्लाह खान हो जो जेल की सलाखों में ब्रिटिश के द्वारा भेजे गए जेल की सलाखों में कुरान पाक की तिलावत करता हो और देश की आजादी के लिए मन्नतें मांगता हो, मुसलमान अगर पीर अली खान हो जो बिहार रिवॉल्ट में 1857 में जिनको ब्रिटिश ने धोखे से फांसी पर चढ़ा दिया, मुसलमान अगर शाहजहांपुर वाले मौलवी अहमदुल्ला शाह हो, मुसलमान अगर आजाद हिंद फौज वाले कैप्टन अब्बास अली हो, मुसलमान अगर 1915 वाले बरकतुल्ला भोपाली हो, मुसलमान अगर एपीजे अब्दुल कलाम साहब जैसे हो, मुसलमान अगर नाजिया इलाही खान जैसी हो,
तो कट्टर हिंदुओं के बीच में बहुत सुरक्षित है। पर मुसलमान अगर सूरह अल बकरा की आयत 2 और सूरा 191 पढ़ने वाला हो, फ़इन तहु फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम फ़क़ातिलूहुम हत्ता ला तकूना फ़ितनतु वयकूना दीन लिल्लाह फ़इन तहु वला उदवाना इल्ला अलल ज़ालिमीन। तुम उससे लड़ते रहो यहां तक कि फितना बाकी ना रहे और दीन अल्लाह के लिए हो जाए, फिर अगर वो बाज आ जाए तो समझ लो कि जालिमों के सिवा और किसी पर दस्त दराजी रवा नहीं। हराम का बदला हराम ही है और तुम हुर्मतों का लिहाज बराबरी के साथ होगा, लिहाजा जो तुम पर दस्त दराजी करे तुम उस पर उसी तरह से परदस्त दराजी करो। अलबत्ता अल्लाह से डरते रहो और ये जान रखो कि अल्लाह उन्हीं लोगों के साथ है जो उनके हदूद तोड़ने पर परहेज करता है। अगर मुसलमान ऐसा है तो वो तो फिर हिंदू के साथ नहीं रह सकता। लेकिन अब बात ये आती है कि किस बात की नफरत है हिंदुओं से, ये भी तो सवाल पैदा होता है ना मुजफ्फर भाई। हिंदू जब सूर्य की पूजा करते हैं तो क्या आप उस सूरज को देख करके अपनी सुबह नहीं मनाते हैं क्या? हिंदू जब चंद्रमा की पूजा करते हैं तो आप उस चंद्रमा को देख करके रमजान, ईद, बकरीद, मुहर्रम नहीं मनाते हैं क्या? हिंदू जब मातृभूमि जमीन की पूजा करते हैं, धरती की पूजा करते हैं, तो उस धरती पर आप नहीं दफनाए जाते हैं क्या? हिंदू जब पेड़ और पौधे की पूजा करते हैं, आप उस पेड़ और पौधे से ठंडी और मुतमईन सांस नहीं लेते हैं क्या? साफ और शफाफ सांस नहीं लेते हैं क्या? तो कैसी घिन, कैसी नफरत हिंदुओं से। वो पूजते हैं, आप इस्तेमाल करते हैं। वो भगवान की तरह सूर्य को, चंद्रमा को, मातृभूमि को, मिट्टी को, धरती को, रंगों को, जानवरों को, हर चीजों को पूजते हैं। आप उसको काट के खा लेते हो, आप उसी धरती में दफनाए जाते हो। हिंदू गंगा जल को गंगा माँ कहता है, आप भी आबे जमजम को कहते हो बहुत पाक और पवित्र है, आप भी तो कहते हो। अगर वो पानी को अपने सर मत्थे रखता है, गंगा जल को, तो आप भी तो आबे जमजम को अपने कलेजे से लगा करके और गैलन गैलन अपने माथे पर चढ़ा करके मक्का से लेकर के पाकिस्तान और भारत चले आते हो। और कैसी घिरना गंगा जल से। उसी गंगा जल का पानी तो पूरा प्योरीफाई हो करके सबके घरों में जा रहा है और भारत के 22 करोड़ मुसलमान उससे अपना खाना बना रहे हैं और खा रहे हैं, वजू कर रहे हैं, और इफ्तार भी उसी पानी से तैयार किए हुए इफ्तारी से हो रहा है। तो कैसी घिरना। एक्चुअली में मुसलमानों को सब कुछ पता है, ये सब कुछ वो जानते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही ना है कि ये जो 21 विवादित आयतें हैं वो कहीं ना कहीं मुसलमानों को इंसान बनने से रोक देती है, मुसलमानों को एक भला मनुष्य बनने से रोक देती है, मुसलमानों को एक मुतमईन खूबसूरत इंसानियत रखने वाले इंसान से रोक देती है। मैं तो कहती हूँ कि चुल्लू भर पानी में डूब करके अब मुसलमानों को मरने की जरूरत नहीं है, ये पूरा बॉटल दे रही हूँ, क्योंकि फितरा और ज़कात का पैसा खा खा करके इतने मोटे हो चुके हैं कि चुल्लू भर पानी में समा नहीं पाएंगे, ये पूरे बॉटल में समा जाएंगे। आप शर्म आनी चाहिए और शर्म से मुसलमानों की नजरें झुक जानी चाहिए कि जिन मंदिरों से टैक्स के पैसे सरकार के पास आते हैं, उन मंदिरों के टैक्स के पैसे को सब्सिडी और योजनाओं के तहत मुसलमान लेते हैं और अपनी बेटियों की शादियां करते हैं, मदरसे बनाते हैं, और उसके बाद फिर उसी हिंदुओं को आप काफिर कह देते हैं, उसी मंदिरों को आप तोड़ने चले जाते हैं। टू नेशन थ्योरी मैं भी मानती हूँ, दुर्भाग्य है मेरा, मुझे मानना पड़ेगा, क्योंकि जो मैं दृश्य देख रही हूँ अभी पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद का देखा, मालदा का देखा, कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड देखा, मोपला में हिंदुओं का जेनोसाइड देखा, मालाबार में हिंदुओं का जेनोसाइड देखा, केरला में हिंदुओं का जेनोसाइड देखा, बैंगलोर में हिंदुओं का जेनोसाइड देखा, महाराष्ट्र में हिंदुओं का जेनोसाइड देखा, पश्चिम बंगाल में हिंदुओं का जेनोसाइड देखा, दिल्ली में हिंदुओं का जेनोसाइड देखा। तो ये जेनोसाइड देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सच में मुसलमानों को नहीं रहना चाहिए। और जब 1947 में भारत देश के टुकड़े करके गांधी ने पाकिस्तान बनवा ही दिया था, तो फिर मुसलमान या तो यहाँ पर किसी स्ट्रैटेजी के तहत रुके हैं, और या तो फिर उनको पता था
कि इस्लाम के नाम पर पेट नहीं भरा जा सकता और मुस्तकबिल नहीं बनाया जा सकता, इसलिए उन्होंने अपने मुफाद के लिए भारत चुना, लेकिन स्ट्रैटेजी को पीछे नहीं छोड़ा या स्ट्रैटेजी को खत्म नहीं किया। स्ट्रैटेजी उनकी आज भी वही चल रही है जो कभी जिन्ना चलाया करता था, हाफिज सईद चलाता है, याकूब मेमन चलाता है, बुरहान वानी चलाता है, यासिन मलिक चलाता है, जैश ए मोहम्मद चलाता है, हिजबुल मुजाहिदीन चलाता है, लश्कर तैयबा चलाता है, हिफाजतुल इस्लाम चलाता है, हरकतुल इस्लाम चलाता है। ये जो चला रहे हैं स्ट्रैटेजी, वो यहाँ भारत के कुछ मुसलमान भी चला रहे हैं, लेकिन खा भी हिंदुओं का रहे हैं, पहन भी हिंदुओं का रहे हैं, ले भी हिंदुओं से रहे हैं, लेकिन उन्हीं को कत्ल करके इस्लाम का परचम लहराने की कोशिश में भी लगे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। चीज़ तो यही है कि पाकिस्तान जब बना था तो चाहिए तो यही था कि तमाम के तमाम मुसलमान फिर उधर चले जाते हैं, तो इधर क्यों रुके? देखिए, बंगाल के अंदर और यूपी के अंदर जो पाकिस्तान बनने की जो उस वक्त मुहिम थी या जो तहरीक थी, यहीं से चली थी। लेकिन ऐन उसी वक्त जब पाकिस्तान बना, ये लोग यहीं पे रुक गए, और इसके पीछे में क्या वजूहात थी वो मेरे ख्याल में वो सबको समझ जाना चाहिए। और जी, आप बेहतर समझती हैं मुझसे और आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी कर देती हैं, तो आपका बहुत शुक्रिया। आपने बड़े अच्छे तरीके से सारी की सारी जो पॉइंट्स है वो उसको एक्सप्लेन किया। खास तौर पर अब बॉलीवुड के और जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बारे में आपने जो जानकारी दी, उम्मीद करता हूँ मुझे तो समझ आ गई। ये पाकिस्तानी को और बाकी जो इंडियन भी बड़े बड़े फैन बने फिरते हैं इन लोगों के, उनको भी इसकी समझ आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। वंदे मातरम, भारत माता की जय, नमो पार्वती पते, हर हर महादेव।